अध्याय 92 बॉस ये। जैसे ये जुबान इस बारे में सोच रही थी, हानजू ने ये जुबान के लिए जॉगल की और वास्तव में खुश था। उसने दूर से ये हुआन को पहचान लिया और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में वही होगा। ये जुबान उसकी सहपाठी थी। हानजू को लगा कि ये जुबान के पास एक अनोखी आभा है जो अन्य बच्चों के पास नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसे पसंद कर लिया। हानजू छुट्टियों के दौरान उससे मिलने के लिए अच्छे मूड में थी। ये हुआन, तुम यहाँ क्यों हो? हानजू मीठी मुस्कान से मुस्कुराई। ये जुबान को अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दिखाना चाहती थी। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घूमने आया हूँ। हानजू के पीछे वाला युवक हानजू का भाई हान यू था। हान यू ने मूल रूप से उसका पीछा किया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी बहन खो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से जब वह करीब आया तो वह तुरंत लियू यानरान की सुंदरता से आकर्षित हो गया। क्या ये लड़की बहुत सुंदर नहीं थी? हे भगवान, वह बस एक परी थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। उसके अंडाकार आकार के चेहरे की विशेषताएं उत्तम और त्रुटिहीन थीं। उसकी त्वचा भी गोरी और नाजुक थी और उसमें स्त्री जैसी आभा झलक रही थी। अपने फिटिंग सूट के साथ लियू यानरान किसी पेंटिंग में परी की तरह सुंदर थी। हान यू को एक ही नज़र में लियू यानरान पसंद आ गया और उसने चाहा कि वह अभी जाकर उसकी संपर्क जानकारी मांग सके। ये देखकर कि उसकी बहन दूसरे पक्ष के छोटे लड़के को जानती थी, हान यू को खुशी हुई। वह तेजी से आगे बढ़ा और लियू यानरान से कहा, हेलो, मैं हानजू का भाई हान यू हूँ। आप कौन हैं? जब हानजू ने अपने भाई को आते देखा तो उसने तुरंत उसे उन दोनों से मिलवाया। भाई, यह मेरी डेस्कमेट है, ये जुबान। ये जुबान की बहन होनी चाहिए, है ना? हानजू को भी खूबसूरत लियू यानरान पसंद आए और वह उसे देखकर मुस्कुराया। लियू यानरान ने अपने यंग मास्टर की उदासीनता को देखा और कुछ नहीं बताया। वह भाई बहनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। हेलो, मैं लियू यानरान हूँ। जब हान यू ने लियू यानरान की मुस्कान देखी तो उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने जो कुछ भी किया वह बहुत आकर्षक था। जब हान यू ने इस बारे में सोचा तो उसने सोचा कि वह इस अवसर को जाने नहीं देगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसे नहीं पता कि उसे दूसरा मौका कब मिलेगा। फिर उसने कुछ ही दूर स्थित चायखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ खड़े होकर बातें करने के बजाय वहाँ चाय पीने क्यों नहीं चले जाते? यह मेरी दावत है। उसके बारे में कैसा है? ये जुबान मना करना चाहता था, लेकिन वह हान यू की जिद को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह सहमत हो गया। हान यू सामने चला गया और वाक्पटुता से कहा, ये भाग्य है कि हम मिले। मुझे आज की चाय का बिल चुकाना होगा। लियू यानरान केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। उसने बहुत से ऐसे पुरुषों को देखा था जो उसे देखकर चल नहीं पाते थे। वह पहले से ही उनसे प्रतिरक्षित थी। उनके यंग मास्टर की सचिव बनने से पहले उनके आसपास पहले से ही सभी प्रकार की युवा प्रतिभाएं मौजूद थीं, इसलिए उनका क्षितिज ऊंचा था। ये जुबान के प्रदर्शन के साथ लियू यानरान को लगा कि उसका क्षितिज बहुत अधिक विस्तारित हो गया है। अपने भाई की तरह हानजू को जब भी कोई व्यक्ति पसंद आता था तो वह बिना रुके बात करना पसंद करती थी। ये हुआन, तुम छुट्टियों के दौरान इतनी शांत क्यों रहती हो? क्या तुम्हें चाय पसंद है? ये शुवान, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे फलों का जूस अधिक पसंद है। ये हुआन, तुम आज दोपहर को क्या करने जा रही हो? हम एक साथ मनोरंजन पार्क क्यों नहीं जाते? हानजू ने ये जुबान से निपटा। इस बीच भले ही उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, हान यू ने बात करना जारी रखा। उसने कुछ ही दूर स्थित चायघर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस चायघर को देखते हैं? ये वास्तव में मेरे चाचा के परिवार द्वारा चलाया जाता है। आपको बता दें, यहाँ चाय पीने वाले सभी लोग अमीर हैं। उनकी वार्षिक परिचालन आय कम से कम 4 से 5 मिलियन युआन है। मेरा कहना है कि अब टी हाउस खोलना बहुत लाभदायक है। इस बिंदु पर हान यू ने अपना गला साफ किया और जारी रखा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं वास्तव में इस टी हाउस में प्रबंधक बनने जा रहा हूँ। निस्संदेह चाय खाने का प्रबंधक मेरी करियर योजना में बस एक प्रारंभिक बिंदु है। हाल ही में
मैंने टी हाउस के बगल में दुकान किराए पर लेने और इसे स्वयं चलाने के लिए एक नया टी हाउस खोलने की योजना बनाई है। इसे व्यवसाय शुरू करने का एक प्रयास माना जा सकता है। जैसे ही हान यू बोला, उसने गुप्त रूप से लियू यानरान की प्रतिक्रिया देखी। यह उसकी अपेक्षा से थोड़ा अलग था। जब लियू यानरान ने उसे यह कहते हुए सुना, तो उसकी प्रतिक्रिया शांत थी, जैसे कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हान यू ने भौहें चढ़ा लीं। क्या ये लड़की पागल थी, या उसके पास चाय घर की अवधारणा ही नहीं थी? वास्तव में उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बता सकता था कि लियू यानरान अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों में शामिल था। इसके अलावा गुणवत्ता से यह स्पष्ट था कि वे प्रामाणिक थे। इतनी अमीर लड़की को महत्वाकांक्षी पुरुषों में बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं थी? जब वह सोच रहा था, वे पहले ही चाय खाने की निचली मंजिल पर पहुंच चुके थे। चाय घर को चीनी शैली में सजाया गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर एक मास्टर द्वारा लिखे शब्द थे, वन हॉट टी हाउस। लियू यानरान ने पट्टिका को देखा और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये शब्द वास्तव में बुरे नहीं हैं। हालांकि दिल शब्द में एक स्ट्रोक गायब क्यों है? ये सुनकर सभी ने ऊपर देखा। दरअसल दिल शब्द में एक स्ट्रोक गायब था। हान यू स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। वह उसकी नज़रों से बच गया और नहीं जानता था कि कैसे उत्तर दे। इस बीच ये हुआन हल्के से मुस्कुराए और सामने की ओर चल दी। उन्होंने पट्टिका की ओर देखा और कहा, ये दिलचस्प है। अगर दिल से एक स्ट्रोक गायब है, तो इसका मतलब है कि आपने सभी संभावित तरीकों के बारे में सोच लिया है। यदि आप ऐसा करते हैं और ईमानदारी से मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, तो टी हाउस का व्यवसाय स्वाभाविक रूप से फल फूल जाएगा। बॉस सचमुच बहुत होशियार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है। केवल कुछ सरल वाक्यों से उन्होंने पट्टिका के इरादों को उजागर कर दिया। लियू यानरान और हान जू ने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। ये पद्धति चतुर व्यापारिक समझ से परिपूर्ण प्रतीत होती थी। ये बहुत रहस्यमय लग रहा था। केवल हान यू गुस्से में अपने पैर पटक रहा था। इस छोटे लड़के का क्या मतलब था? क्या ये जुबान ने नहीं देखा कि हान यू उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था? क्या ये हुआन उसे उकसा नहीं रही थी? हालांकि वह स्वाभाविक रूप से लियू यानरान के सामने यह नहीं दिखा सका। अचानक उसने चाय घर के सामने खाली दुकान देखी और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह नई दुकान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं वहां एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। कैसा है? क्या स्थान अच्छा नहीं है? सच कहूँ तो ये जगह सड़क के प्रवेश द्वार के पास थी। टी हाउस खोलने के लिए यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा स्थान था। या यूँ कहें कि इस पोजीशन पर ट्रैफिक ज़्यादा था। चाहे कोई किसी भी प्रकार का व्यवसाय करे, पैसा कमाना आसान था। यह अनुकूल स्थिति का लाभ था। लियू यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, हाँ, ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। लियू यानरान की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद हान यू बेहद उत्साहित था। उन्होंने आगे कहा, देखो, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ही खड़े थे, लेकिन इतने सारे ग्राहक वहाँ से गुजर गए। ये ग्राहक प्रवाह बिल्कुल आसमान से गिरने वाले पैसे की तरह है। इसके अलावा मेरे चाचा ने ये भी कहा कि अगर मैं उनके चाय खाने के सामने एक व्यवसाय खोलूं तो भी कोई बात नहीं। वह इसे बस मुझे व्यवसाय शुरू करने में मदद के रूप में मानेंगे। वह बस इसे बड़ा बनाना चाहता था। क्या आजकल महिलाएं पैसे की पूजा नहीं करती? हान यू सिर्फ दिखावा करना चाहता था ताकि लियू यानरान उसे एक अलग नजरिए से देख सके। फिर उनका रिश्ता और विकसित होगा। ये जुबान ने दुकान का स्थान देखा और धीरे से कहा, हालांकि मुझे याद है कि ये दुकान किराए पर नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि कोई भी किसी व्यवसाय पर बातचीत करने के लिए नहीं गया है। हान यू ने ये जुबान को घूर कर देखा। हर जगह उसके जैसा छोटा बच्चा क्यों था? वह कैसे जान सकता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं? हालांकि शुरुआत में यह अनुपस्थिति का मामला था। हान यू को भी दोषी महसूस हुआ और उसने इसे छुपाया। ये तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट है, एक प्रसिद्ध जगह। यहाँ किराया भी शीर्ष पर है, इसलिए बातचीत के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
आप अभी भी युवा हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से नहीं समझेंगे। हालांकि मैं तियानफेंग कमर्शियल स्ट्रीट के बॉस से पहले ही मिल चुका हूं। मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ही अंतिम चरण पर पहुंच चुका हूं। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। ये दिखाने के लिए कि वह कितना उदार था, हान यू ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं आप में से प्रत्येक को दुकान के लिए एक सदस्यता कार्ड दूंगा। जब आप अपने दोस्तों को चाय के लिए लाएंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। इसे हमारी दोस्ती समझो। संयोगवश आप जियोजू के सहपाठी हैं। ये शुवान, हमारे पहले से ही एक दूसरे के साथ कुछ संबंध हैं। इतना कहने के बाद हान यू अपनी हथेली हिलाता रहा। 50% छूट कई दुकानों के लिए लागत मूल्य पर सामान बेचने के बराबर थी। यदि वो उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता तो वह इतना पैसा क्यों खर्च करता? ये हुआ ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। हाँ, फिर ये हुआ ने अपना सिर हिलाया। उसने हॉन यू को हिकारत से देखा, लेकिन वह उसे उजागर करने में बहुत आलसी था। चलो पहले चाय पीते हैं। मेरी तरफ देखो, जब व्यवसाय शुरू करने की बात आती है तो मैं इसे रोक नहीं पाता। जब हान यू ने देखा कि दृश्य थोड़ा ठंडा था तो उसने तुरंत उन्हें चाय घर में बुलाया। वे एक निजी कमरे में नहीं गए और हॉल में बैठना चुना। चाय घर का नवीनीकरण बहुत सावधानीपूर्वक किया गया था। सर्वत्र एक प्राचीन आभा थी। लकड़ी की मेज़ों को पॉलिश किया गया था, जिससे लोगों को उन्हें देखने मात्र से सहज महसूस होता था। ये साफ था और वातावरण शांत और सुंदर था। चाय पीने और चुपचाप बातें करने के लिए ये सबसे उपयुक्त था। यह एक अच्छी जगह थी। कुछ समय बाद, इससे पहले कि वे चाय का ऑर्डर दे सके, एक परिचारक ने उन्हें चाय का एक बर्तन परोसने की पहल की और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चाय डाली। धन्यवाद। ये जुबान ने उसे धन्यवाद देने के बाद एक घूंट लिया। शुद्ध और सुरुचिपूर्ण स्वाद ने उसकी आंखों को चमका दिया। वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये सचमुच अच्छी चाय है। हान यू ने ये जुबान की ओर देखा। वह तो एक बच्चा था, फिर भी चाय पीना सीख रहा था। क्या वह जानता था कि अच्छी चाय क्या होती है? इतना कहकर उसने एक घूंट भी पी लिया। केवल एक घूंट के साथ हॉन यू की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये चाय की पत्तियां। वह वास्तव में शीर्ष श्रेणी की लान पीक ड्रैगन वेल चाय पी रहा था। क्या इस परिचारक ने गलती की? क्या सचमुच उसके पास अटेंडेंट को बुलाने और उसे डांटने का दिल था? क्या वह अपने ही लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा? किसी को ये जानना होगा कि 100 ग्राम टॉप ग्रेड लान पीक ड्रैगन वेल चाय की पत्तियों की कीमत सैकड़ों हजारों में थी। चाय के इस बर्तन की कीमत हजारों में है। हान यू ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वे टूटने वाले थे। उसके पैसे तो ऐसे ही गायब हो गए थे। उसने बदला लिया और एक ही बार में कई कप पी गया। वह इतनी अच्छी चाय का स्वाद भी नहीं चख सका। ये परिचारक क्या कर रहा था? चाय के एक बर्तन ने सीधे तौर पर उसके कुछ महीनों के वेतन को खत्म कर दिया था। वह घृणा से भर गया। वह परिचय को बुलाना चाहता था और उसे पीटना चाहता था, लेकिन अब वह केवल अपने दांत पीस सकता था और उसे निगल सकता था। हालांकि जो किया गया वह किया गया। वह उन्हें केवल उनके खेल में ही हरा सकता था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। यह उत्तम दर्जे की लान पीक ड्रैगन वेल चाय है। यह बाजार में एक दुर्लभ अच्छी चाय है। और पियो, हान यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ये हुआन और लियू यानरान के लिए एक और कप चाय डाली। दुर्भाग्य से लियू यानरान अभी भी उदासीन दिख रही थी, जैसे कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। चाय पीने के बाद ये जुबान बैठ गई और कुछ देर आराम किया और कहा, चलो चले और अन्य स्थानों पर नजर डालें। ये देखकर हान यू जल्दी से खड़ा हुआ और बिल का भुगतान करने के लिए फ्रंट डेस्क पर गया। अप्रत्याशित रूप से जब परिचारिका ने उसे देखा तो वह मन मुस्कुराई और बोली, सर, आपका चाय का बर्तन बॉस ने विशेष रूप से भेजा था। बिल का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हान यू अवाक रह गया। क्या हो रहा था? मुफ्त में चाय देना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन आते ही अव्वल दर्जे का लान पीक ड्रैगन वेल देना, यह असंभव था। जैसे ही वह स्थिति के बारे में उलझन में था, कुछ अधेड़ उम्र के लोग अचानक ऊपर से नीचे चले आए।
उनमें से एक आदमी मुस्कुराया और हान यू की हैरान निगाहों से देखा। उसने जोर से कहा, बॉस, ये आप पहले ही मेरी दुकान पर आकर मुझे पर्याप्त सम्मान दे चुके हैं। मुझे तो यहाँ तक डर था कि यहाँ की चाय की पत्तियाँ आपके स्वाद के अनुरूप नहीं होंगी। मैं आपके पैसे स्वीकार करने का साहस कैसे कर सका? क्या यह मेरे चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? बात करने वाला व्यक्ति वन हॉट टी हाउस का मालिक हान यू का चाचा था। हालांकि इस समय उनकी चापलूसी वाली मुस्कान एक शांत बॉस की उनकी सामान्य छवि से बहुत बड़ा अंतर थी। ये जुबान मंद मंद मुस्कुराए। आपका स्वागत है। चाय बहुत अच्छी है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जब चाय घर के मालिक ने ये हुआन को ये कहते हुए सुना कि वह संतुष्ट है, तो उसके चेहरे से मुस्कान लगभग गायब हो गई। इस बीच हान यू ये सब मुंह खोलकर देखता रहा। काफी देर बाद उसने झिझकते हुए पूछा, बॉस, ये कहानी खत्म, अलविदा।